ओके, स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को और कंटिन्यू रहते हैं उसके कुछ टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू बता देता हूँ हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं और ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर ही आया था हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक्चुअली है क्या? ये जो पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ, ये क्या होता है? पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू का ही पार्ट होता है। मतलब हम कहेंगे कि नर्वस सिस्टम का ही क्या है, पार्ट है, ठीक है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें कि क्या क्या काम करता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ। पहला काम होता है इसका थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन, ये क्वेश्चन इस बार आया था। थर्मोरेगुलेशन, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस? तो फर्स्ट ऑप्शन था थर्मोरेगुलेशन, वो आपको राइट करना था। बहुत इजी क्वेश्चन आया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं। इसके अलावा दूसरा काम क्या है हाइपोथैलेमस का, तो वो आपको याद रखना है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक, यहां से आपके मन के अंदर एक डाउट खुलेगा, ठीक है। यूजुअली आपने जो पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है ना, वो बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को। किसको बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड को। तो बेटा मेरा एक क्वेश्चन बताना आप, बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल ग्लैंड को क्यों बोलते हैं? मीनिंग क्या होती है बायोलॉजिकल क्लॉक की? इधर ध्यान से समझना, ठीक है। आपने कुछ चीजें समझी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको मॉर्निंग में कहीं घूमने जाना है और आपको बोला जाए, चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डायलॉग के साथ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो आपको बोला जाए कि सुबह जल्दी उठना है, वॉक पे जाना है। वॉक पे जाने से बहुत सारे फायदे हैं, तो आप क्या इंटरेस्ट के साथ उठ पाओगे? एक दिन उठ पाओगे, 2 दिन उठ पाओगे, 3 दिन, उसके बाद आपका सुबह उठना, कंटिन्यू उठना अपने आप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो आप रात को 12 बजे 2 बजे सो रहे हो और आपको सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ करके आपको वॉक पे जाना है, तो डेफिनेटली आप वॉक पर नहीं जाओगे, क्योंकि आपने नींद एक तो कम ली है, और दूसरी चीज़ है कि आप जाने का माइंड कैंसिल कर दोगे। दैट मीन्स आपको जब उठना होगा 4 बजे, आप उठोगे 6 या 8 बजे उठोगे। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आपने जो टाइम डिसाइड किया था कि आपको 4 बजे उठना है, आप 4 बजे नहीं उठ पाए। आप 4 बजे नहीं उठ पाए। और दूसरी कंडीशन समझना एक और, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको मॉर्निंग में सुबह फ्लाइट पकड़ के कहीं फॉरेन घूमने जाना है, तो आप माइंड के अंदर डिसाइड करके रखो कि सुबह 4 बजे उठना है और 5 बजे मेरी फ्लाइट है। तो आपका माइंड, अगर आप 2 बजे भी सोते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली 4 बजते ही आपको अलर्ट कर देगा कि आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है। दैट मीन्स इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी, बायोलॉजिकल मीन्स बायोलॉजिकल। और बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो क्लॉक पाई जाती है, बॉडी की माइंड की जो क्लॉक होती है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का काम कौन करती है? पीनियल ग्लैंड करती है। तो पीनियल ग्लैंड ने क्या काम किया है कि जो हमें टाइम हम मेंशन करते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें रेगुलेट करने का काम होता है पीनियल ग्लैंड। यूजुअली आपने ये पढ़ा होगा कि जब एडल्ट एज के अंदर आते हैं, कौन सी एज के अंदर? एडल्ट एज। एडल्ट का मतलब अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 18 साल की एज के अंदर बात करें, 18 ईयर पर, ये पीनियल ग्लैंड क्या हो जाती है? डिसएपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसएपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। अब ये डिसएपियर हो जाती है, तो आप समझ सकते हो क्या 18 साल के बाद हमारा ये माइंड काम नहीं करता? क्या हम टाइम पे उठते नहीं? बिल्कुल उठते हैं। तो कौन करता है बायोलॉजिकल क्लॉक का काम? तो आपका आंसर जाएगा हाइपोथैलेमस। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है कि बायोलॉजिकल क्लॉक का ऑप्शन आ जाए, अगर ऑप्शन में पहला ऑप्शन अगर पीनियल ग्लैंड दे रखा है, तो आपको फटाक से पीनियल ग्लैंड करना है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर पीनियल ग्लैंड नहीं है और हाइपोथैलेमस दे रखा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? सीधा सीधा हाइपोथैलेमस जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चंस इस बार बनने के चांसेस रहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एम्स इस टाइप के क्वेश्चंस बनाता है। नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं जो जहाँ पे सस्पेंस होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी कि पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक एक्ट करती है बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह, और 18 ईयर पे क्या हो जाती है? लगभग एडल्ट एज के अंदर ही डिसएपियर हो जाती है, गायब हो जाती है।
तो उसकी जगह काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस काम करेगा। तो फर्स्ट चॉइस कहाँ पे जाएगी, बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल ग्लैंड, और सेकंड चॉइस इज द हाइपोथैलेमस। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो पहला हमने क्या कहा, इसका फंक्शन क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना। तीसरा काम क्या होता है, बॉडी के अंदर जो हाइड्रेशन है, मतलब हाइड्रेशन रेगुलेशन, हाइड्रेशन जो है ना बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करना, ये भी किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। कि बॉडी के अंदर वाटर, देखो गर्मियों के दिनों में जो है बॉडी को पानी ज़्यादा चाहिए, तो ये काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस को। सर्दियों में पानी को बहुत ज़्यादा रिलीज करना, एक्सक्रेट करना, बॉडी से बाहर निकालना, ये भी काम किसका है, हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस ये भी काम करता है, हाइड्रेशन रेगुलेशन का भी काम करता है। तो हमने क्या कहा, एक तो थर्मो रेगुलेशन करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है, और हाइड्रेशन रेगुलेशन की तरह भी काम करता है। ये मोस्ट फंक्शन है। बाकी हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, ये हाइपोथैलेमस के बारे में बेसिक आइडिया। अब आते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, किस टाइप से काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या एक्चुअल में। पिट्यूटरी ग्लैंड, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, इसकी लोकेशन कहाँ है और कौन सी बोन से अटैच होती है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो लिखना है आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लाइज इन द, गाइस आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ना, मार्कर को थोड़ा सा इंक डाल देते हैं ना। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लाइज इन द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लाइज इन द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ द स्फेनॉइड बोन, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लाइज में स्थित होती है हाइपोफिजियल फोसा। हाइपोफिजियल फोसा एक स्पेस होता है किसका, स्फेनॉइड बोन का। स्फेनॉइड बोन आपको आगे ब्रेन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्फेनॉइड बोन ब्रेन के बीच में पाई जाती है कुछ इस टाइप से। इसका ये वाला जो फोसा होता है ना, ये वाला फोसा, ये ऐसे, इस फोसा के यहाँ पे क्या होती है, ऐसी चिपकी हुई होती है मटर के जैसी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। तो हाइपोफिजियल फोसा स्फेनॉइड बोन का होता है, वहाँ पे कौन लोकेटेड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर हम कहेंगे हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम से बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप समझे कि ये क्या है, हाइपोथैलेमस, इसके जस्ट ऐसे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये होती है इसके यहाँ पे ऐसी बोन होती है, स्फेनॉइड बोन, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं इसका मैं आगे रीजन बताऊंगा। क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर कब देगा, जब इससे अटैच होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये अटैच करके काम करता है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था कि लोकेशन पूछ ले डायरेक्ट, तो लोकेशन अगर आपको स्फेनॉइड बोन भी नहीं है, ठीक है, हाइपोफिजियल फोसा भी नहीं है, तो आपको लोकेशन डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वो मिलेगा सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। ये क्वेश्चन आपके नीट के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो आपको पूछ रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है, तो लोकेशन कहाँ पर है, सेला टर्सिका, दैट्स क्लियर, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट, तो आपको ऑप्शन के अंदर 500 mg मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 500 mg मतलब मिलीग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 1/2 ग्राम, आधा ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 0.5 ग्राम, ठीक है। तीनों ऑप्शन याद रखना आपको, 500 mg का हो या 1/2 ग्राम को या फिर 0.5 ग्राम को, तीनों का मतलब एक ही, ये होता है इसका वेट। इसके अलावा आपको एक याद रखना है, इसका
सेफ, इसका शेप कैसा होता है, तो आपको ये भी याद रखना पी शेप, पी मीन्स मटर के जैसा, मटर के दाने के जैसा पी शेप होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का शेप। ठीक है, ये चीज़ आपको बेसिकली याद रखनी है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर में, इसके एनाटॉमी। ठीक है, ये आप नोट कर लो। हम अपने डिस्कस को कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं कि एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी किस टाइप से रहती है। तो हम बता देते हैं एक डायग्राम से, ये कुछ इस टाइप से रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है, मटर के दाने के जैसी दिखाई दे रही है। इट्स अ पी शेप, कैसी होती है, पी शेप। ठीक है, ये जो है इसका एंटेरियर पार्ट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटेरियर लोब। मैंने आपको शुरुआत में टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी। ठीक है, तो आपको पता होगा एंटीरियर में क्या होता है, पोस्टीरियर मतलब क्या होता है। एंटीरियर मतलब आगे की और पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर। ठीक है, ये क्या है, इसका पोस्टीरियर लोब, ये क्या इसका पोस्टीरियर लोब। ये वाला होता है, इसको बोलते हैं मिडल लोब। कंप्लीट। एंटीरियर लोब है, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है वो बोलते हैं, याद रखना है, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टेरियर लोब है इसका नाम क्या है, वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, न्यूरो का मतलब क्या होता है, इसे नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि पोस्टीरियर लोब है, इसके अंदर जो हार्मोन रिलीज होंगे वो कौन रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। और हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसलिए यहाँ पे वर्ड आता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, बीच वाला होता है मिडल लोब। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे वाला लोब है एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, अगर हम बात करें एंटीरियर लोब की, ठीक है, तो ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना रखा है, ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, वो है फ्लैट पीजी। फॉर्मूला क्या है इसका, फ्लैट पीजी। एफ फॉर क्या होता है, एफ फॉर एफएचएस, एल फॉर एलएच, ए फॉर एसीटीएच, टी फॉर टीएचएस, पी फॉर पीआरएल और जी फॉर जीएच। जब मैंने शुरुआत में आपको कुछ टर्म्स लिखाए थे तो मैंने आपको बताया था कि एफएचएस का मतलब क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच का मतलब एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, टीएचएस का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीआरएल का मतलब होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक बना रखा है हमने, वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक याद रखना, पाव, PAO, पाव। पाव, पाव मीन्स पैर, पैर चलने वाला पैर, पाव। ठीक है, तो पाव, P फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, A फॉर ADH, A फॉर ADH और O फॉर ऑक्सीटोसिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है कि आपको 4 हार्मोन के नाम दे देंगे, कोई भी 4 उठा करके पूछ लेगा कि विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो आपको इसमें से याद रखना है कौन से हार्मोन है वो रिलीज हो रहे हैं, तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, तो पोस्टीरियर से कौन कौन सी, ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, आगे मैं बताऊंगा वापस। इसका ही दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसके अलावा मिडल लोब, मिडल लोब से क्या होता है, MHS रिलीज होता है। MHS की फुल फॉर्म होती है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम एक्चुअल में बात करें कि ये वाला जो मिडल लोब है वो हमारे के अंदर, ह्यूमन के अंदर ये एक्शन नहीं करता है, मतलब इसके फंक्शंस क्या है, अननोन है। लेकिन अगर हम बात करें अदर एनिमल लाइक काऊ, काऊ के अंदर ही मिडल लोब काम करता है, मतलब बाकी सारे एनिमल उसमें काम करता है एक्सेप्ट ह्यूमन। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो MHS मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है, मिडल लोब रिलीज करता है।
एंट्री लोब है वो कौन कौन से रिलीज करेगा, तो फ्लैट पीजी, FLAT-PG, FHS, LS, ACTH, THS, प्रोलेक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, ये आपको याद रखना है। और पोस्टीरियरली ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH की फुल फॉर्म आपको बता रखी है, ये सारी फुल फॉर्म बता रखी है, आप एक बार देखो, उसको याद करो और इसके साथ कंटिन्यू देखते रहो। अब हम आगे देखेंगे कि किस टाइप से सारे हार्मोन है वो रिलीज होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।